रिहायशी इलाकों में भी रूस हमले करने लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कीव के रिहायशी इलाके अब रूस के निशाने पर हैं। मिसाइल अटैक लगातार रूस कर रहा है, रॉकेट से, मिसाइल से और ड्रोन से, टैंक से, तमाम हमले जो हैं हर तरीके से यूक्रेन पर इस वक्त रूस कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कैसे तबाही मची हुई है। ये बहुत दूर से लिया गया एक शॉट है, वीडियो है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे पूरे शहर का हाल। अब देखिए, पूरा शहर शांत है, पूरे शहर में तबाही मची हुई है, उसके बाद की ये शांति, लेकिन फिर एक बार हमला कर दिया जाता है रूस की ओर से। और वो जब हमला होता है तो फिर वहां पर किस तरह से आगजनी, धुआं, ये सब कुछ देखने को मिलता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों में इसी तरीके से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। खार्किव की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, ये कीव की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा भी दूसरे शहर ठीक इसी तरीके से इस हमले की आग में झुलस रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल अटैक किया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये जो दरअसल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खार्किव की तस्वीर है, दूसरे सबसे बड़े शहर की तस्वीर है, जहां पर हमला बहुत तेज कर दिया गया है। तो अब तक आपने रूस के हमलों की तमाम तस्वीरें देख ली। अब आपको बताते हैं कि खार्किव में यूक्रेन ने किस तरह से पलटवार किया है। रूसी तोपखाने पर हमला किया गया, हमले में रूसी गाड़ियां तबाह हो गई हैं। और ये सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, रूसी तोपखाने को किस तरह से निशाना बनाया गया, सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे। ये जो धुएं का गुबार उठ रहा है वो रूसी टैंक है दरअसल, और ये रूसी टैंक वहां पर इलाके में दहशत फैलाने के लिए गया था, लेकिन उसे यूक्रेन के पलटवार का सामना करना पड़ा। अब दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, रूसी तोपखाने पर हमले की वो पहली तस्वीर देख लीजिए। ये सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे रूसी तोपखाना जहां पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर ड्रोन के माध्यम से जो हमला हुआ है, क्योंकि ड्रोन अटैक भी दोनों देशों की तरफ से जारी है, और यूक्रेन कई जगहों पर ड्रोन से हमला करते हुए 20 पड़ता हुआ नजर आता है रूस पर। वही एक तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जब ड्रोन के माध्यम से रूसी टैंक को निशाना बनाया गया, और रूसी टैंक को निशाना बनाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन के बीच जंग और प्रचंड होती जा रही है। जंग के 28वें दिन वार पलटवार के दौर तेज हो चुके हैं। जेलेंस्की नाटो पर तंज कस रहे हैं, तो इधर पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने एक बार फिर से अमेरिका और नाटो को धमकी दी है कि यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सैनिकों की सप्लाई बंद कर दी जाए। ऐसे में इसके मायने क्या है, आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। महीने से यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जोर-शोर से जारी है। हर दिन बीतने के साथ यूक्रेन पर रूस का प्रहार और भी प्रचंड होता जा रहा है। अब तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रासायनिक हथियारों की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध के 27वें दिन फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। रूसी सेना के कहर से यूक्रेन हलकान है। जगह जगह बर्बादी और तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। खार्किव, खेरसन, मारियोपोल रूस के कहर की गवाही हैं। जिंदगी वीरान हो चुकी है और शहर शहर तबाही के निशान यूक्रेन में चस्पा हैं। कीव पर कब्जे की लड़ाई में रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ घातक सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। किंजल मिसाइलों का कहर यूक्रेन झेल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भ्रम टूट चुका है। अब वो मान चुके हैं कि जिस नाटो और अमेरिका के भरोसे वो रूस को चुनौती दे रहे थे, वो रूस को सीधी चुनौती देने से घबरा रहे हैं। जेलेंस्की का देर से ही सही पर भ्रम टूट चुका है, लेकिन पुतिन अपने मिशन पर डटे हैं। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों से बेपरवाह रूस अब अमेरिका और नाटो को नई धमकी दे रहा है। रूस ने फिर साफ किया है
कि अगर यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सैनिकों की आपूर्ति की तो फिर हालात और बिगड़ेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को हाल ही में आर्थिक और सामरिक मदद देने के ऐलान किए थे और कई तरह की सैन्य सामानों की आपूर्ति भी यूक्रेन को अमेरिका और नाटो की तरफ से की गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करवाए। शहर शहर वीरान हो चुके हैं। कीव पर कब्जे की जंग में अब साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया जा रहा है। यूक्रेन के केमिकल प्लांट पर रूस के हमले के बाद अमोनिया गैस के रिसाव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। 27 दिन बाद भी युद्ध विराम के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों की जंग के बाद आखिर रूस का लक्ष्य क्या पूरा हो पाया? आखिर जेलेंस्की की जिद से यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? दुनिया देखती रह गई और देखते देखते रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी और अब जंग के 1 महीने पूरे होने वाले हैं। आखिर कब थमेगा ये महायुद्ध? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।